सभी भाई और बहनों को जय यीशु। प्रभु सभी को आशीष दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे प्रभु से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर आप यहाँ पे मौजूद है। मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम अब आपके वचनों से कुछ सीखना चाहते हैं मेरे प्रभु जी। सीख और हमें सिखाएं और हमें इन वचनों के द्वारा हमसे बात करें मेरे पिता परमेश्वर। हम इन वचनों को पढ़ने वाले नहीं प्रभु, सुनने वाले नहीं प्रभु, इन पे हम चलने वाले बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। इन वचनों के लिए प्रभु मेरे दिल को सींचे मेरे प्रभु जी। और जितने लोग इस वीडियो को देखें मेरे प्रभु जी, उनको भी आशीष दे प्रभु इन वचनों के द्वारा मेरे पिता। और प्रभु हमारे दिलों को नरम करें मेरे महान परमेश्वर, कि जो वचन जो बीज बोया जाए मेरे प्रभु जी, वो फल लेके आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। 30 गुणा नहीं, 60 गुणा नहीं मेरे प्रभु जी, पूरे 100 गुणा फल लेके आने पाए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और पहले पद से हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का कलाम क्या बताता है। तो मेरे भाई और बहनों, हम सभी लोग अपने जीवन में भलाई देखना चाहते हैं और जीवन चाहते हैं। वैसे तो अनजान लोगों को जीवन नहीं मालूम है कि हमारा मरने के बाद भी कोई जीवन है या कहाँ जाना है। तो आइए हम प्रभु के वचन से सीखेंगे प्रभु हमें क्या बताते हैं। और मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम वचन को पढ़ें और सुने और इस पे ध्यान करें वचन हमें क्या कहता है, और हम वचन पे चलें, वचन को अमल करें। हमें वचन सुनना पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, हमें वचन पे चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है, तो हमें बड़े हियाव के साथ और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना चाहिए। सबसे बड़ी बात विश्वास। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, वो काम करता है। और परमेश्वर यीशु मसीह भी जीवित हैं, वो जीवित परमेश्वर हैं जिसकी हम आराधना और प्रार्थना करते हैं। वो सचमुच परमेश्वर हमारा जीवित खुदा है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। भजन संहिता उसका 34 अध्याय, तो पहले पद से हम पढ़ेंगे। हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे दाऊद राजा कह रहे हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो मेरे भाई और बहनों, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि हम हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें और उसके गीत गाते रहें। जहाँ भी रहें, कोई भी काम करें, हम परमेश्वर के वचन को ना भूलें और उसकी आज्ञाओं को ना भूलें और उसके वचन पे बने रहें। और हमें हर वक्त धन्यवाद चढ़ाना चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर हमारे इससे बहुत खुश होते, बहुत आनंदित होते हैं और हमें आशीष देते हैं। तो आओ हम परमेश्वर का भय मानना सीखते हैं कि परमेश्वर का भय कैसे माने, क्या करें तो हम हमारे जीवन में भलाई आए, जिसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें और बहुत आशीषें पा सकें। तो आइए हम परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 उसका 11 पद से देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। क्या हम जीवन की इच्छा रखते हैं? क्या हम अपने जीवन में भलाई चाहते हैं, आशीष को चाहते हैं कि हमारा जीवन बढ़िया हो, हमारे घर से लड़ाई झगड़ा मिट जाए, हम
सब परिवार मिलकर एकत्रित होकर बढ़िया घर पे रहें और परमेश्वर की महिमा करें। तो आइए यहाँ पे देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम सब के लिए। जितने लोग जीवन चाहते हैं, जितने लोग अपने जीवन में भलाई देखना चाहते हैं, ये उनके लिए है। जितने लोग नुकसान चाहते हैं उनके लिए नहीं है। जितने लोग भलाई देखना चाहते हैं, अपने जीवन में आशीष देखना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम सबके लिए। अपनी जीभ को बुराई से रोक रखो। हालेलुया। मेल को ढूंढो और उसी का पीछा कर। यहोवा की आँखें धर्मियों के ऊपर सदा लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की आँखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। तो मेरे भाई और बहनों, अगर हम जब गलत काम करते हैं तो परमेश्वर तब भी देखता है। जब हम अच्छा काम करते हैं, परमेश्वर के भय में रहते हैं, तो परमेश्वर उसको भी देखता है और उसका प्रतिफल भी परमेश्वर हमें देगा। क्योंकि लिखा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जो उसको काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। तो मेरे भाई और बहनों, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो हमें चौकसी रहना है। हमें बुराई को छोड़ भलाई करना है। बुराई नहीं करनी किसी से। अपने मुँह की चौकसी करनी है। अपनी जीभ की रक्षा करनी है। कहीं मेरे मुंह से छल की बात तो ना निकले किसी के विरुद्ध, तो परमेश्वर हमारा नाराज हो जाए और हमारी आशीष से रुक जाए। तो आइए, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है और ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। मेरे बहन और भाइयों, जो लोग बुराई करते हैं उनसे परमेश्वर नाराज रहता है, दूर रहता है, खिलाफ रहता है। तो हमें परमेश्वर से रिश्ता बनाना है, परमेश्वर के वचन पे चलना है, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है, उसकी आज्ञाओं पे मानना है। हमें बुराई नहीं करनी, बुराई से दूर रहकर भलाई करनी है। भलाई से बुराई को जीत लेना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भलाई से बुराई को जीत लो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणगात हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। हालेलुया। तो मेरे बहनों और भाइयों, यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमें मोल ले लिया है, अपने लहू से हमें मोल ले लिया। प्रभु यीशु ने लहू बहाया है, अपनी जान कुर्बान की है। बड़ा भयानक दर्द सहा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे तुम्हारे पापों के लिए। पाप तो इंसान करते हैं, लेकिन स्वयं परमेश्वर पुत्र का रूप धारण करके क्रूस पर बलिदान हुए हमारे तुम्हारे लिए। उनके हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में ठीक कीले ठोके गए, उनके सिरों पे कांटों का ताज पहनाया गया। ये सब हमारे तुम्हारे लिए प्रभु यीशु ने किया और कोड़ों की मार सही कि हम पाप ना करें। लेकिन फिर भी हम इंसान इतने अनजान हैं, पशु सरीखे हैं, जो बार बार हम पाप कर बैठते हैं। तो हालेलुया।